ईद के दिन हम लोग, ये जो ईद आती है इसमें दो एक्टिविटीज होती हैं। एक हम लोग नमाज पढ़ते हैं जो एक कलेक्टिव एक्टिविटी है, और उसके बाद एक कुर्बानी करते हैं जो इंडिविजुअल एक्टिविटी है। तो अब नमाज के बारे में ये कहा गया कि नमाज भी आप इंडिविजुअली पढ़ो, लेकिन जो कुर्बानी है उसके बारे में ये कहा गया कि आप कुर्बानी कर सकते हो, क्योंकि वो एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है। अब प्रॉब्लम ये है कि कुर्बानी जिस मवेशी की जाए वो अवेलेबल होना चाहिए। तो उसके लिए सरकार ये कह रही है कि आप ऑनलाइन या टेलीफोन से मंगाओ। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों के लिए पॉसिबल होगा, लेकिन सबके लिए मुश्किल है। तो हम ये जो डिमांड कर रहे हैं कि छोटी मार्केट लगाने की इजाज़त दी जाए ताकि भीड़ कम हो और लोगों को ज़्यादा दूर जाना ना पड़े, उनको अपने करीब में मिल जाए मवेशी और वो अपनी कुर्बानी कर सकें। तो ये हमारी बेसिक डिमांड है जो तकरीबन सभी लोग कर रहे हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशंस और सभी लीडर कर रहे हैं। लेकिन मैं 2-3 बातें और इसमें ऐड करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब ये कोविड आया तो हम लोगों ने पूरे इंडिया को एक यूनिट समझ के शुरू किया काम, लेकिन एक लॉकडाउन के बाद दूसरे लॉकडाउन तक केंद्र सरकार को ये बात समझ में आई कि पूरे देश में एक जैसी सिचुएशन नहीं है, बल्कि हमको स्टेट वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लान बनाना पड़ेगा। तो अगर आप महाराष्ट्र की देखें तो महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट है, 36 जिले हैं, और 75% केसेस इसके संक्रमण के और डेथ के 77% सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट में, बंबई, थाने और पुणे, और बाकी 25 जो है वो 37 डिस्ट्रिक्ट में। तो सिचुएशन बहुत अलग है। और भी आप थोड़ा सा इसको ब्रॉड करें तो 9 डिस्ट्रिक्ट अगर आप लेते हैं जहां 4000 से ज्यादा डेथ हुई है, तो वो 9, उसमें भी आप देखें तो 9 डिस्ट्रिक्ट में 75% हो जाता है। तो बाकी जो 37 बचती है उसमें सिर्फ 25% केसेस हैं। तो ये जो गवर्नमेंट ने जो नोटिस निकाल दिया पूरे महाराष्ट्र के लिए, मैं ये समझता हूं कि इसमें इसका ख्याल नहीं रखा गया कि जो सिचुएशन वेरी करती है। और इसमें यह भी है कि भाई जहां ज्यादा है जैसे शहरों में, वहां पे बकरा किसी तरह मंगाया भी जा सकता है फोन वगैरह करके, हालांकि मुश्किल है। लेकिन जो देहात है जहां केस भी नहीं है और बकरा आसानी से मिल भी सकता है, तो उसके लिए भी एक ही जैसा रूल, मतलब ऐसा लगता है कि ये फैसला बॉम्बे सेंट्रिक किया गया है। ऐसा लगता है कि पूरा महाराष्ट्र बॉम्बे है। तो आपका क्या मानना है कि जिन जिलों में कोरोना के कम केसेस हैं उन जगहों पर बकरा मंडी खोल दी जाए? नहीं, बकरा मंडी जहाँ पे बहुत कम केस है जैसे 37, तो वहां तो जैसा हर साल होता था उसी में थोड़ा प्रिकॉशन बढ़ा के कि भाई बड़े मैदान में करें और ये करें। और जो ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं या 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें नॉर्मल के बजाय छोटी छोटी बकरा मंडी लगाई जाए ताकि उसमें कम जानवर हो, कम ग्राहक आए और भीड़ भाड़ न हो और आसानी से कुर्बानी हो सके। तो ये हमारी डिमांड है कि पूरे महाराष्ट्र को एक जैसा न देखा जाए, बल्कि जहां पर ज्यादा संक्रमण है वहां पर उसका ख्याल किया जाए। अच्छा, एक और इसमें एक एस्पेक्ट और भी है कि अगर कुर्बानी होती है, ज्यादा लोग कुर्बानी करते हैं, तो इससे जो इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है कि जो लोग मवेशी पालते हैं, साल भर लोग मवेशी पालते हैं कि साल के कुर्बानी के वक्त उसको बेचेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, उससे बहुत कुछ उनका प्लान रहता है। अब अगर इसको डिस्करेज कर दिया गया तो वो लोग जो साल भर जिन लोगों ने मवेशी पाला है इस काम के लिए, या ये कि जो ट्रांसपोर्टर वगैरह है, जो बेचने वाले हैं, तो इस तरह से एक बहुत सारे लोगों की जो इकोनॉमी है वो भी इसको डिस्करेज करने के नतीजे में हैम्पर हो सकती है। तो जैसे कहा गया था कि भाई जान है और जहान भी है, जान भी है जहान भी है, तो जहान भी है का जो एस्पेक्ट है उसके लिहाज से कुर्बानी को इंकरेज करना चाहिए बजाय इसके कि उसको डिस्करेज किया जाए। इसलिए कि जितना
मवेशी बिकेगा तो उससे पूरा जो साइकिल है किसान से लेके तो कुर्बानी करने वाला तक सबका काम चलेगा। और एक बात और मैंने एक देखा, उसकी मेरे को ऑथेंटिसिटी नहीं मालूम, गणेश विसर्जन के बारे में जो चीजें मीडिया में आई हैं, मैंने उसको गवर्नमेंट के लेटर हेड पे नहीं देखा। अब वो सही है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उसमें एक प्रावधान ये है कि विसर्जन के लिए अलग अलग इलाके में छोटा छोटा तालाब, कृत्रिम तालाब बनाया जाए ताकि लोग दूर न जाएं। तो अगर विसर्जन के लिए जिस तरह से संवेदनशीलता दिखाई जा रही है कि एक छोटा तालाब इस इलाके में बना दिया जाए, लोग वहीं पे अपना विसर्जन करके भीड़ न बढ़ाएं, इसी लाइन पे अगर छोटी मंडी भी लगे, उसमें थोड़े से जानवर आए, उसी इलाके के लोग खरीदें और कुर्बानी करें, तो मैं समझता हूँ ये त्यौहार अच्छे से मनाया जा सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।